स्केप्टिक मुस्लिम भाई, अगर आप किसी हिंदू घराने में पैदा होते, किसी क्रिश्चियन घराने में पैदा होते, तो आप क्या होते? हिंदू होता या क्रिश्चियन होता? ओके, घंटी बजा रहे होते आप भी मंदिर में? जाहिर है, मेजॉरिटी जिस तरह आवाम है उस तरह ही है। ओके, तो सर फिर आप में और वो हिंदू में क्या फर्क है फिर? फर्क सिर्फ इतना है कि मैं ये मुसलमान घराने में पैदा हुआ। एग्जैक्टली, मैं भी वही बताना चाह रहा हूँ कि आप मुसलमान भी इसी वजह से है ना, क्योंकि आप मुसलमान घराने में पैदा हुए। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ माई लाइफ ऐसा ही है। ओके, तो भाई फिर आप मुस्लिम घराने में पैदा हुए इस वजह से मुस्लिम है, वो हिंदू घराने में पैदा हुआ इस वजह से हिंदू है, तो फिर ये हिंदू और मुस्लिम होने की वजह से फिर वो जन्नत जहन्नम का जो फैसला हो रहा है? जन्नत जहन्नम का फैसला ईमान के ऊपर होगा। एग्जैक्टली, आपका ईमान इस वजह से भाई, यार इतना समझाने के बाद आप फिर से वो उसको समझा समझ के आप फिर से वही बात कर रहे हैं। आपने खुद ये कहा कि आपका ईमान इस वजह से है क्योंकि आप मुसलमान घराने में पैदा हुए, वरना आप कोई घंटी बजा रहे होते, कोई मंदिर में पूजा कर रहे होते, आप आरती ईमान को कर रहे समझे होते। नहीं, जो मैं कह रहा हूँ, आप ईमान को समझे नहीं। मेरा ईमान से आप मुराद ये समझा नहीं दे। है कि मैं अल्लाह पे ईमान रखता हूँ या फिर मैं रसूलुल्लाह पे ईमान रखता हूँ। प्राइमरीली इशू ये है कि हमारे यहाँ पर जब इस्लामिक ये फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट होती है ना मॉडर्न डे में, तो वहां पर ये सर, मुराद ली आप जाती है। फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट की बुनियाद पे मुसलमान हैं, या आप मुसलमान घराने में पैदा हुए थे इस वजह से मुसलमान? मैं पर्सनली जब मैंने चीज़ों को समझना शुरू किया, मैं सिर्फ इस वजह से मुसलमान अभी तक रहा हूँ क्योंकि मैं फिलोसफी पे यकीन रखता हूँ, फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट पे। मतलब किस ईयर तक आप सिर्फ इस वजह से मुसलमान थे क्योंकि आप घर में मुसलमान घराने में पैदा हुए? ये तो कोई पिन पॉइंट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मे बी 21 अरे 22 भाई, जब सोचना शुरू किया। अच्छा 21 22, मतलब 22 जी साल तक, उसके बाद आपको ये अकल आई कि मुझे जी फिलोसॉफिकली देखना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है, राइट? जी बिल्कुल। ओके, अगर उसके पहले, यानी आप ये समझ लो, जैसे कि पिछले वाले भाई ने भी कहा था कि 20-21 के बाद आदमी के अंदर मैच्योरिटी आती है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, तो इस्लाम में 20 साल तक का एक ऑप्शन होना चाहिए था ना, कि 20 साल तक अगर आप नॉन मुस्लिम रहते हो तो, और उसमें अगर आपकी मौत वौत हो जाती है तो आपको जहन्नम में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि आपकी मैच्योरिटी अभी 20 साल के बाद आने वाली है, उसके बाद आपके ऊपर सवाल उठना चाहिए था, लेकिन इस्लाम में तो ऐसा नहीं है। सवाल तब उठेगा जब अकल आ जाएगी ना, उससे पहले क्यों उठेगा? किसने कहा आपको? ये तो कॉमन सेंस कहती है। नहीं, इस्लाम कॉमन मुस्लिम, सेंस पे। एक सेकंड, ये स्केप्टिक वेलकम मुस्लिम, मैडम साहब। तुमने और मैंने पहले बड़ी डिटेल में बात की है। तुम्हें अल्जाइमर्स है या तुम जानबूझ के सेम चीज 10-10 लोगों से पूछते हो? आपसे किस बारे में मेरी बात हुई है? ये सेम टॉपिक जो तुम यहाँ पे लेके आए हो, लॉजिक वाला और फिलोसफी वाला, इसके ऊपर तुम और मैं बात कर चुके हैं बहुत डिटेल में, और ये सेम बात तुमने की है कि यार ये तो लॉजिकल बात है, और वहां पे मैंने तुम्हें लाइक, डू यू हैव अल्जाइमर्स? नहीं, मेरी आपसे बात नहीं हुई इस बारे में। हुई है? यार देखो, बात सुनो, मेरी जान आपको बात गलती सुनो। लग रही है। नहीं, मुझे गलती नहीं लग रही। आई एम ए पर्सन जिसको अगर किसी बंदे के साथ ऐसी बात हुई हो जो कि नॉर्मल लोगों से नहीं होती होती, उन्हें तो मैं वैसे ही नहीं भूलता, लेकिन जो नॉर्मल बातें हुई होती हैं वो भी मैं नहीं भूलता 90% ऑफ टाइम। ठीक है, द थिंग इज, तुम्हारे साथ पहले भी बात हुई और तुम लोग झूठे भी हो, दैट्स आल्सो ट्रू एज वेल। यानी कि तुम सेम आर्ग्यूमेंट, सेम वर्ड, सेम सेंटेंस, सेम बात दोबारा लेके आ रहे हो। कब बात हुई थी भाई आपकी? यार, तुम लोग ऐसे क्यों करते हो यार? आपकी और मेरी कब बात हुई थी? यार तुमने नाम भी नहीं चेंज किया, तुमने सिर्फ यूट्यूब आईडी चेंज की है। ठीक है, अब ये जो तुम्हारी यूट्यूब मैं कसम आईडी खा सकता हूँ है, मेरी आपसे इस बारे में नहीं बात हुई। यार देखो बात सुनो यार, देखो तुम्हारी यूट्यूब आईडी सिर्फ नहीं है, ठीक है, एंड योर लहजा, योर स्टाइल और तुम्हारा नाम तीनों सेम है। नहीं बात हुई आपसे। हाँ, हुई है, और ये मेरी लाइव स्ट्रीम्स में पड़ी है। अभी कोई ना कोई बंदा एग्जैक्टली बता देगा कि किस लाइव स्ट्रीम में तुमसे बात हुई है, क्योंकि ये बात हुई हाँ हुई जी, है। प्लीज बता दे कौन सी लाइव स्ट्रीम में उससे बात हुई फर्क है। नहीं पड़ता मुझे तुम्हें कोई प्रूफ करने के लिए, बट द होल आइडिया इज दैट यू आर ब्रिंगिंग सच ए सिली आर्ग्यूमेंट, जो कि तुम पहले भी डिस्ट्रॉय हो चुके हो इस आर्ग्यूमेंट पे, कि ये तो लॉजिकल बात है। तो ये लॉजिकल बात तुम्हारे अल्लाह ने कुरान में और मोहम्मद ने क्यों नहीं दी?
सिंपल क्वेश्चन, हम्म सिंपल क्वेश्चन का सिंपल जवाब दे देना। मेरे ख्याल में तो दी है, ओके, किधर दी है उसका रेफरेंस दे दो। मेरे पास रेफरेंस नहीं है। ओके डन, तो इसका मतलब है नहीं किया, है फिर तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुमने कह दिया कि की है और रेफरेंस नहीं है तो तुम झूठ बोल रहे हो। देखो भाई, यही यही वो बात है, द सेम आंसर तुमने पहले भी मुझे दिए थे, और ये लाइक तुम अपने आंसर भी नहीं चेंज कर रहे। नहीं, लेकिन एडम साहब इस अगर ये इसके पास हवाला नहीं है तो ये किस बुनियाद मैं पे इस आपको चीज क्या को कह बोलूं? रहा है? भाई स्केप्टिक मुस्लिम, अगर आपके पास हवाला ही नहीं है तो आप कैसे ये बात कह सकते हो? यानी कि आई मीन फिलहाल हवाला नहीं है, नहीं, हवाला है ही नहीं। स्कैटर्ड पड़ी हैं, लेकिन इसका तो भाई मतलब देखो, फिलहाल है ही स्कैटर्ड नहीं। स्कूटेड नहीं पड़ी है। लास्ट टाइम भी आपसे ये बात हुई थी कि हवाले बनाए ना, तो बातें करते उसके हवाले बनाए, आपने क्यों नहीं बनाए? इस वक्त आपकी भाई एज क्या है भाई? इस वक्त आपकी एज क्या है? मेरी एज 27 है। 27 है। 22 से आप स्केप्टिक हो गए, जैसा कि अभी आपने बोला है। 5 साल हो गया आपने एक हवाला नहीं बनाया। नहीं, आई मीन वीडियोस की फॉर्म में अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड है, भाईजान 5 ऑर्गेनाइज। साल हो गए, 5 साल से आपके पास हवाला किस चीज का, वो बताएं, उस पर बात करता हूँ आज, क्योंकि मैं आपसे कह बात रहा हो हूँ चुकी है, मेरी ये वीडियो बन चलो जाए। ऑर्गेनाइज चलो। फिलहाल। 5 साल में लॉजिक के ऊपर और फिलोसफी के ऊपर इस्लाम को जज करते हुए किस चीज का हवाला आपने कलेक्ट किया हुआ जिसमें बात कर सकते हैं? चलो तो आपको देते मैं हैं, मैं कमाना जनरल आपको मैं देते हैं। जनरल अकल पे बात करता हूँ, अगर अकल को बात समझ आ जाती सर है तो ठीक है। अकल अरे नहीं, इस्लाम अकल, की बात अकल से कैसे होगी यार? हाँ मैं अकल पे बात करता होता हूँ, मैं आपसे अकल पे भी बात करता हूँ, लेकिन क्या जी अकल के लिए आपके पास नकल की बिल्कुल जरूरत नहीं है? नकल नहीं करेंगे ना उसके बाद, फिर ये नहीं कि कुरान और हदीस को कोई रेफरेंस देंगे, सिर्फ अकल पे बात करेंगे। जी जी बिल्कुल। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे यही बात की थी और आपने कहा था जी जी बिल्कुल, और जैसे ही मैं एक आर्ग्यूमेंट के अंदर जाऊंगा वहां पे आप जाके कहेंगे नहीं जी कुरान तो ये कहता है, और फिर आप अकल को छोड़ के कुरान की आयत पे आएंगे। तो लिहाजा आप दोबारा नहीं आना आपने कुरान की आयत पे, ओके? क्योंकि आप जी आएंगे जी और मैं पहले बता रहा हूँ। अच्छा जी, आप अकल से समझा दें मुझे कि जी। इस्लाम लॉजिकल दीन कैसे है, अकल से समझाएं जरा। मेरे मेरे मुताबिक जो मुझे समझ आई है फिलहाल, इस्लाम जो है वो, आपने आर्गुमेंट सुनी होगी, साइंटिफिक किताब नहीं है, तो अच्छा भाई, साइंटिफिक। आप अपनी बात करें, मैंने सुनी होगी नहीं सुनी होगी, शॉर्ट तरीके से रख दें ताकि पता चलें लग जाए ठीक, सबको। ठीक है ठीक है। इस्लाम जो कुरान है वो एक साइंटिफिक बुक नहीं है, ना ओके ही ये कोई वंस अगेन, सोच। दोस्तों क्या कहा मैंने से क्या कहा था कि जी आपने अब नकल पे नहीं जाना, और ये बंदा फिर सीधा कुरान पे गया कि नहीं गया? मैंने क्या बोला था दोस्तों आप सबको कि लास्ट टाइम भी इसने यही किया था कि लॉजिक से समझाऊंगा, और लॉजिक से समझा के मैंने कहा था फिर अब आप किताब पे नहीं जाएंगे, और ये फिर किताब पे चला गया, तो लॉजिक कहीं बाहर में, लॉजिक कहीं बाहर में, यहाँ पे अब लॉजिक खत्म हो गई है। अब ये फिर नकल पे जाएगा, अब नकल पे जब जाएगा तो जब मैं इसको आयतें दिखाऊंगा तो कहेगा नहीं हमने तो लॉजिक पे जाना है। सेम सेम स्टूपिड आर्ग्यूमेंट ये प्रेजेंट कर रहा है जिस बंदे को लॉजिक का ही नहीं पता लॉजिक कैसे कहते हैं। लॉजिक में बुक पे क्यों जा रहे हो? ओके, लॉजिक से बात करते हो, बुक की बात करते हो, बुक साइंस की किताब है, डन। मुझे बताओ कि कुरान जो है वो अल्लाह का नाजिल करता है, ये लॉजिक से कैसे साबित होता है कि अल्लाह नहीं ने साबित परिंदों किया के जा जरिए भेजा था, सकता, किस तरीके से भेजा था? नहीं साबित किया जा सकता। ओके, तो फिर लॉजिक और फिलोसफी गई भाड़ में यहाँ पे, यानी कि बेस ऑफ द कुरान जो आप मेंशन कर रहे हैं, कुरान साइंस की किताब है, साइंस की किताब नहीं है, साइंस की किताब है, उस किताब की जो बेस आर्ग्यूमेंट है फिलोसफी के ऊपर कि अल्लाह ने परिंदों के जरिए कुरान भेजा था, किस तरह नाजिल किया था, वो आप साबित नहीं कर सकते फलसफे के ऊपर, तो फिर बाकी चीज में फलसफा कैसे डालेंगे भाई? किसी तरह से भी नहीं साबित हो सकता कि कुरान नाजिल हुआ है। तो फिर बाकी चीज में फलसफा कैसे डाल सकते हैं जब आप बेस पे नहीं डाल सकते? कंक्लूसिव आर्गुमेंट नहीं दिया जा सकता। तो डन, फिर फलसफे को ला क्यों रहे हैं? फिर इस्लाम जो है वो नकल का काम है, मैंने अकल का तो अकल है ही नहीं। अकल की बात की, मैंने तो अकल की अकल की बात बात की। में, अकल की बात में मुझे अकल से फिलॉसफी से समझाएं कि एक हाँ ऐसा खुदा जो कभी नजर नहीं आता, कभी इस दुनिया हाँ, में नहीं आता, उसको कोई अकल वाला क्यों माने? क्योंकि इट्स बेटर टू बिलीव इन वाह समथिंग। वाह, क्या बात है। जी जी, जवाब दे, आप जवाब बाद दे। में बाद में पकड़े जाने से बेहतर है, अगर तो आप किसी पे कुछ भी नहीं मानोगे भाई एक सेकंड, और किसने बाद कहा में किसी अगर पे आप कुछ नहीं पकड़े मानोगे? गए। आपने सवाल नहीं सुना भाईजान। फलसफे के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है फलसफा यूज करते हुए कि जो सवाल है उसको समझा जाए। मैंने कहा है कि आप किसी पे बिलीव ना करें, मैंने कहा जो खुदा इस जमीन पे नहीं आता, जो कोई देखा नहीं जाता, उस खुदा को मैं क्यों मानूं? मैंने ये नहीं कहा कि मैंने किसी खुदा को नहीं मानना। तो कौन सा खुदा जमीन पे आता है? आप देख ले, हिंदुओं के सारे खुदा जमीन पे आए, क्रिश्चियंस का खुदा जमीन पे आया, क्या मसला इस चीज में? नहीं, क्या एविडेंस है कि वो खुदा थे? भाई वो एविडेंस हम बाद में देखेंगे, अभी तो हम फलसफे की बेस के ऊपर, फिलोसफी की बेस के ऊपर मैं सिंगल बात कर रहा हूं। देखिए, एविडेंस किसी और का लेना है वो बात की बात है, हम फिलोसफी की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन मेरा सुनिए आप गौर से, जी जो जी। खुदा इस दुनिया में अपनी क्रिएशन के पास आके रह नहीं सकता, जान नहीं सकता, बोल नहीं सकता, ऐसे खुदा को मैं क्यों मानूं? सिंपल सवाल, फिलोसफी के लिए बताएं। आई मीन उसका आना जरूरी नहीं है। मैंने कहा है जरूरी है, जरूरी नहीं है।
तो आपने कहा कि वो क्यों नहीं आता, तो मैंने कहा वो जरूरी नहीं है मैंने आना। कहा है जरूरी है, जरूरी नहीं है। अभी मैंने कहा है आपने कि क्या मैं कहा कि वो ऐसे क्यों नहीं खुदा आता? को क्यों मानूं जो हाँ, हमारे दरमियान आके बस ही नहीं सकता। हाँ, तो वो नहीं आता ना, आप ये कह रहे हैं ना कि वो नहीं आता। एक्सक्यूज मी, मैंने क्या क्यों नहीं यार 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 तुम लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ आता। फिलॉसफी तुमने अपना अम्मा की गोदी में बैठ के सीखी थी जब तुम दूध पी रहे थे अम्मा का। देखिए मैं आपसे फिलॉसफी का सही से फिलॉसफी और तमीज से फिलॉसफी बात कर रहा हूँ। फिलॉसफी कहते किसे हैं? मुझे फिलॉसफी की डेफिनेशन मैं दे। व्हाट आपसे डज मैं कह रहा हूँ फिलॉसफी मीन? मैं कह रहा हूँ कि मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ, तो आप क्यों इस तरह बात कर रहे हैं मेरे साथ? मैं बहुत तमीज से ही बात कर रहा हूँ भाई। अम्मा की गोद ये में भी ही सारे आपने, बैठ के दूध पी के ही बड़े हुए हैं। ये गलत दूध बात है पीते ना, बच्चे ही होते हैं। ये हया के अच्छा खिलाफ है। मुझे बताएं फिलॉसफी कहते भाई किसे? विक्टिम कार्ड मत खेल यार, आप स्केप्टिक मुस्लिम भाई प्लीज प्लीज इससे टॉपिक पे इससे बात आप करो। परहेज करें। यार स्पेक्टिव साहब, फिलॉसफी किसे कहते हैं? गूगल पे सर्च ना करें, सिंपल बताएं। नहीं, गूगल भाईजान फिलॉसफी किसे कहते हैं? स्टार्ट स्पीकिंग। फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट जो, आई एम नॉट यानी आस्किंग व्हाट अ कि फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट इज, आई आस्क व्हाट डज फिलॉसफी मींस। एक एविडेंस दूसरे एविडेंस को कंक्लूड करता है, एक एविडेंस स्टेप बाय दूसरे स्टेप एविडेंस को ऊपर कंक्लूड चलता करता है, दैट इज कॉल्ड फिलॉसफी। लो जी है। दोस्तों, हाँ बिल्कुल, फिलॉसफी जो है ना, एविडेंस से एविडेंस को ब्रॉडर कंक्लूड करने टर्म्स का नाम हो गया अब। लो जी, ये नई ब्रॉड फिलॉसफी टर्म्स की में हो गया। डेफिनेशन आई है। फिलॉसफी की नई डेफिनेशन जो है वो आप है बता एक दें, आप बता एविडेंस से दें। दूसरे एविडेंस को कंक्लूड करना है। ये फिलोसॉफिकली डिस्कशन करने आए थे जिनको फिलॉसफी का नहीं पता फिलॉसफी कहते किसे। आप बता दें। फिलॉसफी इज अ स्टडी एंड अ साइंस हम्म, to हम्म, determine the fundamental nature of some हम्म, kind of a knowledge, reality or existence. Okay, now सो इज साइंस। अब आप मुझे कह रहे हैं, सबर करें यार, अब आप मुझे कह रहे हैं, मैंने आपसे सवाल किया फिलोसॉफिकली मुझे बताएं, by going into the fundamental nature, reality and existence and of knowledge of Allah, कि वो अपनी धरती में अपनी कायनात में क्यों नहीं आता, वो बताएं मुझे। मर्जी है उसकी। मर्जी है उसकी, इसका मतलब है आप फिलोसॉफिकली कोई आंसर नहीं मुझे दे सकते। आपने कह दिया मर्जी है उसकी, वो आपने हम्म, ये भी नहीं कहा कि आपको अल्लाह ने कहा था मेरी मर्जी है मैं दुनिया में नहीं आ सकता। कुरान में कहीं लिखा है? साइंस की किताब है ना कुरान। उसने अपने ये प्रॉफिट्स भेजे, उसकी मर्जी है, और उसने नहीं उसने अपने आना। प्रॉफिट अपने, अच्छा अल्लाह ने जितने भी कुरान में प्रॉफिट भेजे, कोई प्रॉफिट है जो इंडिया में आया हो, चाइना में आया हो? कोई एक प्रॉफिट बताया उसका नाम? हो सकता है आया हो सकता है। हो सकता है आया हो ना, लेकिन अल्लाह ने बताया जी, कोई नाम? नहीं बताया। नहीं बताया। लेकिन अल्लाह ने, जी, अल्लाह को इजराइल में और इजिप्ट जी, और इजराइल में 28 जी, प्रॉफिट्स के नाम दे दिए, लेकिन जी, ना तो इधर का बताया ना उधर का, किसी और का बताया। क्यों? मर्जी है उसकी। क्योंकि चोरी का माल था, उसने प्रॉफिट और चोरी ही किया तौरात से, क्योंकि प्रॉफिट आए अच्छा, ही सिर्फ इजराइल में तौरात में, क्योंकि इजराइल के लिए ही दिए गए थे और इजराइल को ही चुना गया था और इजराइल लैंड में ही चुना गया था और इजराइल लैंड ही उन्हें दिया गया था। तो अगर आप जूस को देखते हैं तो दैट मेक सेंस कि उनके सारे प्रॉफिट वहीं पे आए हैं, क्योंकि इसी कौम को चुना गया था प्रॉफिटहुड के लिए। मगर अगर अल्लाह जो है वो पूरी कायनात के लिए और उसने पूरी कायनात में तमाम प्रॉफिट भेजे थे, तो उसको किसने इधर चुना के था? 28 प्रॉफिट, शट अप भाई, इधर के 28 प्रॉफिट बताने के अलावा इधर उधर के कोई 28 नहीं तो 5 10 20 प्रॉफिट भी तो बताता। किसने चुना था? यहूदियों के खुदा ने चुना था, उनकी बाइबल में तो लिखा हुआ है, यहूदियों का तौरात में। खुदा आपके कौन अल्लाह ने था? नहीं कहा। ये अल्लाह नहीं कौन था। था यहूदियों का खुदा? अल्लाह नहीं था। क्या एविडेंस है कि वो अल्लाह नहीं था? एविडेंस ये है कि उनकी किताब में कहीं पे अल्लाह नहीं लिखा हुआ मेरे प्यारे भाई। वापस आते हैं, आपका आप अल्लाह इस दुनिया प्लीज में क्यों नहीं थोड़ा आता, जो मेरा सवाल है। डिटेल में पढ़ लें, फिर बात हो जाएगी। अल्लाह जी हाफिज। भाई, मैंने सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। भाग गया, भाग गया बंदा, भाग गया। यार फिलोसॉफिकली डिस्कशन करनी है इन्होंने। अब फिलोसफी के पी का नहीं पता भाई, वे फिलोसफी पी से नहीं लिखते होंगे, एफ से लिखते होंगे। तो इनको फिलोसफी के एफ का नहीं पता, क्योंकि ये एफ से लिखते होंगे ना, फिलोसफी पी से नहीं लिख सकते, इनको पता ही नहीं होगा स्पेलिंग क्या है इसके। वड्डी ने आगे, ये बंदा इतना 2 नंबर है दोस्तों, इतना 2 नंबर है। अब ये भाग गया क्लाउन। इसने सेम तरीके के आर्ग्यूमेंट्स मुझे पहले आके दिए थे और यहाँ पे आके बोल रहा है एडम और अब साहब भाग गया। मुझे एक शिकायत है। सॉरी सर, पहले ही सॉरी सर कर देता ऐसे हूँ आपकी शिकायत से सुक्की पहले। सुक्की 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 ना बजाया करे यार। अरे ये मेरे को नहीं लगता कि आगे किधर भी जाके ये बोलेगा कि मैं लॉजिक और फिलोसफी की बुनियाद पे इस्लाम को सही मानता हूँ।